हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त हैं और आपके परिवार भी अच्छे होंगे। चलिए हम आपको आज 30 क्वेश्चन CDP रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। हम तो मतलब 5-6 प्रैक्टिस ये रहेगा सी टेट के लिए, MP टेट के लिए, मतलब दोनों के लिए रहेगा। सेम टू सेम है सिलेबस इसका CDP का। तो चलिए देखिए, कथन है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क है R है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग के नवीन ज्ञान के सृजन और उसका व्याख्या करने की क्षमता होती है। विकल्प A है, A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या करता है। B देखते हैं, A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है। C देखते हैं हम, A सही है लेकिन R गलत है। और D है, A और R दोनों गलत हैं। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि चारों क्वेश्चन ऑप्शन में से कौन सा सही हो। इसमें ऑप्शन नंबर A सही है, A और R दोनों की व्याख्या करता है और A R दोनों सही भी है। दूसरा नंबर है, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए। A है, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों को त्यों कह देना। B है, पाठ्य पुस्तक से सीखना। C है, संदर्भ रहित अधिगम। और D है, रचनात्मक अधिगम। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर D सही है, रचनात्मक अधिगम। रचनात्मक अधिगम है कि रचनात्मक अधिगम एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, अवस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म को समझ विकसित करते हैं। और तीसरा है, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। B है, स्व आकलन हेतु अवसर देना। और C है, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता भावना को बढ़ावा देना। और D है, मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर B सही है, स्व आकलन हेतु अवसर देना चाहिए। चार नंबर है, कथन है, मतलब अधिकथन है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क R है, योग्यता का अस्तित्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन A है, A और R दोनों सही है और A R की व्याख्या करता है। और B है, A और R दोनों सही है लेकिन R और A की सही व्याख्या नहीं करता। C है, A सही है लेकिन R गलत है। और D है, A और दोनों गलत, A और R दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर A सही है, इसमें ऑप्शन नंबर D है, मतलब A और R दोनों गलत हैं। योग्यताओं पर, इसलिए योग्यताओं पर थोड़ी विकसित किया जाता है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान का अवरोध पैदा होना की संभावना है। कार्यात्मक स्थिरता। B है, संज्ञानात्मक शून्यता। और C है, अवसारी चिंतन। और D है, विमर्शात्मक लेखन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर A सही है, कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता यह एक संकीर्ण मानसिकता रखने के बारे में जहां
समाधानकर्ता को मानना चाहिए कि समस्या के केवल एक ही उत्तर है और इसलिए समस्या का हल करने के लिए वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। छठवां है अभिकथन है। अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों को पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। और बी है मतलब आर है, यह भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थियों अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया पर अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। ए और आर ए की व्याख्या करता है। और बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर और ए की व्याख्या करता है। सातवां है भावनाएं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी देखते हैं, अधिगम पर किसी प्रभाव नहीं डालता लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। सी है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है साथ ही साथ स्मृति को भी। और डी है, ना तो अधिगम को प्रभावित करता है और ना ही स्मृति को प्रभावित करता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करता है। आठवां है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो। बी है, बिना किसी चुनौती वाला हो। और सी है, उनके जीवन से संबंधित हो। और डी है, बहुत ही अमूर्त हो। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उनके जीवन से संबंधित हो। विद्यार्थियों को सीखने के प्रति अभिप्रेरणा होती है जब उनके कार्य उनके जीवन उनके संबंधित हो, अंतःक्रिया कार्यों को आसानी से समझ लेते हैं, उनके कार्य और सीखने की रुचि भी पैदा होता है। 9 नंबर है, विद्यार्थी को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को अनदेखी करनी चाहिए। बी है, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। सी है, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। और डी है, विषय को संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को अधिगम को सहज बनाने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी शब्द जाल में ना फंसकर विषय के प्रति समझ विकसित कर सकें। 10 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए है, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को समृद्ध करना। बी है, विद्यालयीय संस्कृति से विमुखता का भाव। और सी है, बहुसंवेदी उपागम को क्रियान्वय। और डी है, रचनावाद पर आधारित शिक्षाशास्त्रीय प्रविधियाँ। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यालय संस्कृति को विमुखता का भाव। तो विद्यालय संस्कृति शांत और व्यवस्थित वातावरण के साथ मानदंडों, विश्वास और मान्यताओं को समूह और सामर्थ्य अधिगम के सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। अतः इससे विमुखता अधिगम पर बाधा उत्पन्न करता है। ग्यारह है, बाल विकास क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। ऑप्शन ए है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बी देखते हैं, विकास सभी बालकों को एक समान दर्शाता है।
और सी है केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं। और डी है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र में विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बच्चे के जीवन में जीवन भर चलता रहता है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बच्चे अपने जीवन काल शैशवावस्था से किशोरावस्था तक कई कौशल जैसे दूसरों से बातचीत करना, उनके दैनिक कार्य जैसे पानी पीना, कपड़े कैसे पहनने इत्यादि सीखते हैं। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक काल को विकास का संवेदनशील भी कहा जाता है। बारह नंबर है किसी व्यक्ति के आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित है। ऑप्शन ए है का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। बी है एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप में देते हैं। और सी है कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। और डी है विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। 13 है एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ से पाता है, विद्यालय, मीडिया, माता पिता, अखबारों से। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, माता पिता। समाजीकरण प्रथम संस्था या इकाई परिवार होता है, इसलिए इसे एक बालक का प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है तथा वह समाजीकरण का प्रथम पाठ अपने माता पिता से पढ़ता है। बच्चे के माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करते हैं के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष तक, जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक सोच और जैसे ABCD का विकसित होता है। 15 है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है। संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं, यानी डी संप्रत्यय। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कीमा। पियाजे के दीर्घकालीन स्मृति के संग्रहित सूचना को संगठित समूह के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कीमा सूचनाओं को एक छोटे पैकेज को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग सूचनाओं को संगठित व व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। 16 समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम संप्रत्यय का चर्चा निम्नलिखित में से किसने की थी। लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, लेव वाइगोस्की। जिस दायरे में बच्चे संभावित विकास किसी की मदद के संभव को हो पाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जिसकी चर्चा अधिगम में लेव वाइगोस्की ने की थी। 17 है चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से की महत्व पर जोर देते हैं। संस्कृत पर, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्ट और पुनर्गणन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत। 18 है
निम्नलिखित में से किसने बच्चों को वयस्कों नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, डी है लेव वाइगोस्की। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। 19 है, क्योंकि 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं। अभिकथन है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार का अध्यापन, अधिगम सामग्री और शिक्षण संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है, एक सहायता माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में समक्ष होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 20 है, बुद्धिलब्धि यानी IQ परीक्षणों की आलोचना करने के आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, बी है गुणात्मक आकलन का प्रयोग और सी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना और डी है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पक्षपाती मानदंड। 21 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। ए है एड़ी से चोटी और बी है अव्यवस्थित और सी है अप्रत्याशित और डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न होती है किंतु एक से अधिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें होने की एक दिशा होती है तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों को एक निश्चित संबंध होता है जो यह निर्धारित करते हैं कि इनके शब्द क्या अयोग या घटित होता है। विकास के फलस्वरूप उन्होंने वाले परिवर्तन को जैसे नहीं है अतः आकार में परिवर्तन यानी शरीर समृद्ध, अनुपात में परिवर्तन, बच्चे से प्रौढ़ और तथा नई आकृतियाँ यानी अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपनी गति तथा व्यापकता के स्तर पर भिन्न होती हैं। 22 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए है विकास ऑप्शन ए है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होती है और समाप्त होता है। बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और सी है विकास एकल आयामी है। डी है विकास पृथक होती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। 23 है, व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण, बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण और सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण और डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों को भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण।
तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। वंशानुक्रमण और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 22 है, बच्चे के सामाजिक में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, सी मुख्य और डी है गौण। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्य। बच्चे के सामाजिक परिवार मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमको भरना था। 25 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान का जोड़ा है। देखिए ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य, और बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, और सी है सहसावस्था तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने का सक्षम, और डी है पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा मिलान सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकृत करने के योग्य है, और बाकी तीनों गलत हैं। 26 है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश को समझ को प्रदर्शित करती है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रितता चिंतन, और सी है कार्यकरण, और डी है विपर्य चिंतन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्यकरण। एक बच्चे मतलब धूप में समझ प्रदर्शित करती है। कार्यकरण वह प्रभाव है जिसके द्वारा यह एक घटना प्रक्रिया स्थित या वस्तु किसी अन्य घटना प्रक्रिया स्थित या वस्तु को उत्पन्न के योगदान करती है, जहाँ कारण प्रभाव के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार और प्रभाव आंशिक रूप से कारण का निर्भर है। 27 है, पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन अवयव में भिन्न होता है बजाय के मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तिपरकता, और डी सी है प्रकार मात्रा, और डी है आकार किस्म। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकार और मात्रा। 28 है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देने और नाजुक स्थितियों को प्रश्न पूछना, और बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, और सी है प्रश्न पूछने के बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और डी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 29 नंबर है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, और डी है परिपक्व होने से, और सी है अनुकरण से, और डी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। 30 है, कोहलवर्ग ने प्रस्तुत की। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास के चरण, और बी है शारीरिक विकास के चरण, और डी है संवेगात्मक विकास के चरण, और डी है नैतिक विकास के चरण। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, नैतिक विकास के चरण। हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाया, आप लोग बताइए 30 में से कितना स्कोर गया है। और ये आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी मतलब सीटेट और एमपी टेट के लिए फार्म भर रहे हैं या भर चुके हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन हो सकता है 2-4 प्रश्न इसमें से बच भी सकता है।
अभी हमने BSS टेट को में करवाए थे, काफ़ी क्वेश्चन बचा था, तो काफ़ी लोग पास हुए हैं उसमें, बता रहे थे मैसेज से। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।